जहां बीजेपी की सरकार वहां बुलडोजर का राज। करीब 1.5 साल पहले बीजेपी सरकार में बुलडोजर की गूंज अल्पसंख्यक समुदाय के डर का बड़ा कारण बन गई, क्योंकि बुलडोजर की अधिकांश कार्रवाइयों का शिकार अल्पसंख्यक समुदाय को बनाया जा रहा था और सरकार समर्थक लोग इसे बुलडोजर जस्टिस बता रहे थे। नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना पड़ा, जिसके बाद बुलडोजर जस्टिस पर ब्रेक लग गया था। लेकिन बीजेपी सरकार में पूरी तरह से अभी भी बुलडोजर जस्टिस बंद नहीं हुआ है। बंगाल में चुनाव के बाद बुलडोजर का कहर दिखाई दिया और अब महाराष्ट्र से भी इसी तरह की खबरें सामने आती दिखाई दे रही हैं और इसे लेकर पहले कलकत्ता हाईकोर्ट और अब बंबई हाईकोर्ट ने बीजेपी सरकार को जमकर सुना दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी के राज में बुलडोजर जस्टिस पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन इसी तरह होता रहेगा जैसे अभी हो रहा है। और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर कार्रवाई जैसे एक परंपरा सी बन गई है। किसी न किसी राज्य से यानी बीजेपी शासित राज्यों से हर कुछ दिन में बुलडोजर कार्रवाई की खबर आ ही जाती है। लेकिन हर राज्य में बीजेपी सरकारों की मनमानी नहीं चलेगी, यानी जो यूपी बिहार में चल रहा है ये दूसरे राज्यों में नहीं चलेगा, ये कहना है हाईकोर्ट का। और बुलडोजर कार्रवाई पर बीजेपी सरकार को कोर्ट से एक ही हफ्ते में 2 बार जबरदस्त फटकार लग गई है। कुछ दिन पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल की बीजेपी सरकार को फटकार लगाई थी और बता दिया था कि ये मनमानी नहीं चलेगी, यानी आप सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन नहीं कर सकते। और अब उसी तर्ज पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार को जमकर सुना दिया, सख्त लहजे में समझा दिया कि अपनी मनमानी पर तुरंत ब्रेक लगा दो। कोर्ट ने यह तक कह दिया कि ये यूपी या बिहार नहीं है, यानी जिस यूपी मॉडल की तर्ज पर बीजेपी दूसरे राज्यों में सरकार चला रही है, यहां तक कि चुनाव के दौरान यूपी मॉडल का जिक्र करके जनता से वोट मांगती है, अदालत ने उस मॉडल की धज्जियां उड़ाकर रख दी। अब जरा वो मामला जानते हैं जिसकी सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह सख्त टिप्पणी की। तो ये मामला है छत्रपति संभाजीनगर नगर निगम की बुलडोजर कार्रवाई का, जिस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने एआईएमआईएम पार्षद मतीन पटेल और संभाजी नगर निवासी हनीफ खान से जुड़े मकानों को गिराए जाने को मनमाना बता दिया। कोर्ट ने कहा कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस सिद्धेश्वर थोम्बरे की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ताओं की सुनवाई के दौरान नगर निगम की कार्रवाई पर तीखी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, घर बनाना आसान काम नहीं है, हर कोई आपकी और हमारी तरह घर नहीं बना सकता। महाराष्ट्र में बुलडोजर कल्चर को मत आने दीजिए, ये यूपी या बिहार नहीं है। अदालत ने आगे ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय किए गए 15 दिन के नोटिस नियम का पालन नहीं किया गया है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आखिरी नोटिस के बाद कोई अनुपालन नहीं किया गया, कार्रवाई पूरी तरह से मनमानी और इस कार्रवाई ने पूरे परिवार को बेघर कर दिया। यानी कोर्ट ने बता दिया कि बीजेपी सरकारें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुले तौर पर उल्लंघन कर रही हैं, लेकिन ये सब अब और नहीं चल पाएगा। हाईकोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि क्या नगर निगम ने कथित अवैध हिस्सों की अलग से पहचान की थी या बिना जांच के पूरे ढांचे को ही गिरा दिया गया। अदालत ने कहा, अधिकारियों को पहले यह जांच करनी चाहिए थी कि मकान का कौन सा हिस्सा अवैध है, और अदालत ने इसी पर नाराजगी जताई है कि यह जानकारी तो नहीं ली गई कि कौन सा हिस्सा अवैध है, बल्कि बुलडोजर लाकर पूरे के पूरे मकान को ही गिरा दिया और इससे पूरे परिवार पर असर पड़ा है, पूरा घर बेघर हो गया और इसी पर हाईकोर्ट की तरफ से नाराजगी जताई गई है। अब जरा ये मामला भी जान लेते हैं कि क्यों ये बुलडोजर कार्रवाई की गई, यानी ये बुलडोजर एक्शन क्यों किया गया। तो दरअसल ये पूरा मामला उस वक्त चर्चा में आया जब नासिक स्थित TCS इकाई में यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण मामले की आरोपी निदा खान को कथित तौर पर पनाह देने के आरोप में पार्षद मतीन पटेल का नाम सामने आया था। जांच एजेंसियों के अनुसार निदा खान कई दिनों तक एआईएमआईएम नेता के नुआरेगांव स्थित फ्लैट में ही छिपी हुई थी और इसके बाद पुलिस ने मतीन पटेल को भी मामले में आरोपी बना दिया, जबकि नगर निगम ने उनकी कथित अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी। 13 मई को नगर निगम ने एआईएमआईएम पार्षद मतीन पटेल के घर और दफ्तर पर बुलडोजर चलाया था। विवाद तब ज्यादा बढ़ गया जब जहां बुलडोजर कार्रवाई चल रही थी उसके बगल में जो संपत्तियां थी उनको भी कोई सूचना नहीं दी गई पहले से और उन्हें भी तोड़ दिया गया, और इसमें अमजद खान की बिल्डिंग मटेरियल की दुकान और मतीन पटेल के पिता के नाम का मकान भी शामिल था। अब अमजद खान का दावा है कि उनकी दुकान गुंठेवारी नियमितीकरण योजना के तहत वैध थी और इस कार्रवाई से उन्हें लगभग 20 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता यानी वकील अभय सिंह भोसले और कृष्णा रोडगे ने अदालत को बताया कि प्रशासन ने कानूनी प्रक्रिया का पालन करने का भरोसा दिया था, लेकिन नहीं किया गया। इसके बावजूद बुलडोजर कार्रवाई कर दी गई। वहीं जब यह मामला कोर्ट में पहुंचा तो नगर निगम की तरफ से जो वकील पेश हुए थे, यानी जो सहायक सरकारी वकील थे संभाजी टोपे, उन्होंने बिल्कुल उल्टी ही दलील दे दी, जिससे हाईकोर्ट और ज्यादा नाराज हो गया, क्योंकि उन्होंने अदालत में कहा कि क्योंकि बुलडोजर चलाया जा चुका है, जो भी निर्माण था वो पहले ही गिराए जा चुके हैं, इसलिए जो याचिकाएं लगाई गई हैं अब निष्प्रभावी हो चुकी हैं, यानी इनका कोई अर्थ नहीं बचा इन याचिकाओं का, और याचिकाकर्ता अब निचली अदालत में सिविल उपाय तलाश सकते हैं, यानी यहां आने का कोई भी फायदा उन्हें नहीं। और इसी पर हाईकोर्ट भड़क उठा और इस कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट ने महानगर पालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठा दिए। अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि प्रशासन को कानून के दायरे में ही काम करना होगा। साथ ही अब मामले की अगली सुनवाई 15 जून को होगी, ये भी तारीख दे दी गई और अब सबकी नजरें 15 जून पर टिकी हुई है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक ही हफ्ते के अंदर दूसरे हाई कोर्ट से बीजेपी सरकार को झटका लगा है, तो आपको याद होगा ठीक इसी तरह कुछ दिन पहले बंगाल में हुई बुलडोजर कार्रवाई पर भी कलकत्ता हाई कोर्ट ने सरकार को खरी खोटी सुनाई थी और कार्रवाई को मनमाना बताया था। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राज्य के अलग अलग हिस्सों में हिंसा और तोड़फोड़ की खबरें सामने आई थी, जिसको लेकर तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि राज्य में बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है, घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं और पुलिस शिकायतों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ के सामने ममता बनर्जी और सरकारी पक्ष के बीच सीधी दलीलें हुई। इस पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने न्यू मार्केट और कोलकाता के अन्य हिस्सों में हुई बुलडोजर कार्रवाई पर कड़ी टिप्पणी की थी और इसे प्रक्रियात्मक अन्याय बताया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी संरचना को गिराने से पहले कानूनी प्रक्रियाओं और संवैधानिक सुरक्षा उपायों का पालन करना जरूरी है। अदालत ने उन मामलों में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश भी दिया था जहां सरकार ने बिना 15 दिन के अनिवार्य नोटिस के तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। कोर्ट की टिप्पणी ने यह संदेश दिया था कि बंगाल में बुलडोजर न्याय को कानून के शासन से ऊपर नहीं रखा जा सकता, यानी सरकार के इस जोश पर न्यायपालिका ने जो कड़ा रुख अपनाया है उसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। साथ ही आम जनता को यह संदेश पहुंचा दिया है कि जिस बुलडोजर कार्रवाई का डर दिखाकर बीजेपी अपनी मनमानी कर रही है सभी राज्यों में, कानून उसके सख्त खिलाफ है और सरकार की मनमानी अदालत नहीं चलने देगी। जनता को यह बता दिया कि यूपी मॉडल नहीं चलेगा। वैसे एक बात तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर जस्टिस को लेकर जो आदेश दिया था उस पर पूरी तरह से अभी तक अमल होता नहीं दिख रहा है और जिस तरह से बंगाल और महाराष्ट्र में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट को सख्त टिप्पणी करनी पड़ी है, उससे यह बात साफ है कि जहां बीजेपी की सरकार है वहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश पूरी तरह से लागू होते नहीं दिख रहे हैं। इसलिए विपक्ष की तरफ से बुलडोजर कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानने पर बीजेपी सरकारों पर कार्रवाई की डिमांड भी की गई है, यानी बीजेपी सरकार बुरी तरह से अब अपनी उसी बुलडोजर कार्रवाई पर घिरती दिखाई दे रही है जिसके नाम पर वो चुनावों में वोट मांगती है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।